महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईएएस का खिताब अपने नाम करने वाली अदीबा अनम अब खुशी से फूले नहीं समा रही हैं। अदीबा अनम महाराष्ट्र के यवतमाल की रहने वाली हैं और उन्हें अभी 22 अप्रैल 2025 को आने वाले यूपीएससी के रिजल्ट में 142वां स्थान मिला है। दिलचस्प बात यह है कि अदीबा के पिता अशफाक अहमद ऑटो रिक्शा चलाते हैं। उन्होंने रिक्शा चलाकर न केवल अपने घर की जरूरतें पूरी की, बल्कि उन्होंने अपने मन में बेटी के आईएएस अधिकारी बनने का सपना भी पाल रखा था और वो सपना आज सच होकर अशफाक अहमद की नजरों के सामने आ गया। अदीबा की स्कूलिंग महाराष्ट्र के यवतमाल में हुई और हाई स्कूल की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से की। इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए पुणे के आजम कैंपस का रुख किया और वहां से बीएससी मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उसके बाद पहली बार मुंबई में हज हाउस से यूपीएससी का एग्जाम दिया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली और उसके बाद वो दिल्ली चली गई। वहां हमदर्द स्टडी सर्कल से सेकंड अटेम्प्ट दिया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रेजिडेंस कोचिंग एकेडमी में रहकर तीसरी कोशिश की और फाइनली चौथी कोशिश में अदीबा और उनके पिता अशफाक अहमद का सपना पूरा हो गया। अदीबा बताती हैं कि उन्होंने इंटर करने के बाद ही ये फैसला कर लिया था कि मुझे सिविल सेवा की परीक्षा देना है और तभी से वो इस दिशा में मेहनत करने लगी थी। अदीबा के मामू ने अदीबा को सिविल सेवा के बारे में बताया, समझाया और उन्हें गाइड भी किया, जिसके बाद अदीबा ने यूपीएससी का एग्जाम देने का मन बना लिया था। अदीबा बताती हैं कि मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझ पर इतना खर्च कर सकें, लेकिन अगर आप पुख्ता इरादा कर लेते हैं तो रास्ते निकल ही आते हैं। अदीबा को सेवा नाम की एक एनजीओ ने आर्थिक रूप से मदद की और उनके माँ बाप ने उनका हौसला बनाए रखा। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि अदीबा के पास अपना खुद का घर तक नहीं है, वो किराए के मकान में रहती हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो वो कहती हैं कि ये सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं, कि आपको खुद का घर चाहिए, पैसा चाहिए। ये सब होते हुए भी अगर आपके पास खुद का कोई जज्बा नहीं है आगे बढ़ने का, तो ऐसे खुद के घर और खुद के पैसे का क्या फायदा। अदीबा ने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से एक जुमले में कह दी जैसे वो एक निचोड़ जहन की मालिक हों, लेकिन उनका यह जुमला सोने के हुरूफ से लिखने के लायक मालूम होता है। अदीबा कहती हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि खुद का घर और पैसा बिल्कुल मायने नहीं रखता, बल्कि बुलंद हौसला हो तो आसमानों में भी छेद किया जा सकता है। तो वैसे इस बार यूपीएससी के इम्तिहान में कुल 26 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जबकि पिछले साल 51 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी मिली थी। इस बार 26 में से 9 लड़कियां हैं, जबकि पिछले साल 51 में से 22 मुस्लिम लड़कियां कामयाब हुई थीं। इस तरह एक साल के अंदर 50% की गिरावट मुस्लिम समाज के लिए भी चिंता का सबब है। वहीं इस सिलसिले में ज़कात फाउंडेशन के सरबराह सैयद महमूद जफर ने बताया कि इसमें मुस्लिम उम्मीदवारों की कोई गलती या मेहनत में कमी नहीं है, बल्कि उन्होंने खुलासा किया कि इस बार मेंस में मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद पहले से कहीं ज्यादा थी, लेकिन इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन कम होता जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार 97 यानी 97 मुस्लिम उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे और उनमें केवल 26 उम्मीदवारों का फाइनल लिस्ट में नाम आ सका। इस बार कुल 1009 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली और इलाहाबाद की शक्ति दुबे को पहला स्थान मिला, जबकि दूसरे स्थान पर हर्षिता गोयल और तीसरी पोजीशन डोंगरे अर्चित पराग को मिली। और इस बार टॉप 10 या टॉप 20 में भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं रहा, बल्कि मुस्लिम उम्मीदवारों में टॉप करने वाली लड़की इरम चौधरी हैं, जिनका ऑल इंडिया 40वां रैंक है। और इरम चौधरी ने भी अदीबा की तरह ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आरसी में रहकर अपना यूपीएससी एग्जाम दिया था। अशफाक अहमद है और मैंने इस साल यूपीएससी में 142nd रैंक सिक्योर किया है। मेरी स्कूलिंग जो है वो यवतमाल महाराष्ट्र से ही हुई है। प्राइमरी मेरी जो है वो जफरनगर की ज़िला परिषद स्कूल से कंप्लीट हुई है। उसके बाद हाई स्कूल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन जो है वो मैंने पुणे के आजम कैंपस से अपनी कंप्लीट की थी बीएससी मैथमेटिक्स में। 12th के बाद ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी करनी है। इंस्पिरेशन इसकी मुझे अपने मामू के थ्रू मिली, जो सेवा एनजीओ के सेक्रेटरी है। उन्होंने मुझे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि एक आईएएस ऑफिसर होता क्या है, उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये सब चीज़ें। तो मैंने वहाँ से डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब यूपीएससी करनी है। तो फिर ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही जो है वो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी यूपीएससी के लिए। पहले मैंने जो है वो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट मुंबई से दिया था हज हाउस से। सेकेंड अटैम्प्ट के लिए से मैं दिल्ली चली गई, जिसमें हमदर्द स्टडी सर्कल से जो है वो मैंने अपना सेकेंड अटैम्प्ट दिया। और फाइनली जो मेरा ये वाला अटैम्प्ट रहा है, जिसमें मुझे फाइनली सक्सेस मिली है, वो मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से दिया है आरसीए में। मेरी ये जो पूरी जर्नी रही है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन जो है मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इसमें रहा है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का। मैं फाइनेंशियली थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरी जो मदर है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं मैं जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ,
इसके बावजूद भी कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। उन पे दूसरों का भी प्रेशर था, फिर भी उन्होंने इस प्रेशर को हैंडल करते हुए मुझे सपोर्ट किया है। मेरी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स सब ने मुझे इस जर्नी में जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ तो ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। फेलियर्स बहुत सारे आए इसमें, लेकिन मैंने इस जर्नी में एक चीज़ सीखी है कि आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी जो है वो कभी इन दोनों चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना है। ये दोनों चीज़ें ही है जो आपको जो है वो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है। आपके पास फेलियर्स आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको उन फेलियर्स से सीखना है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है और आगे बढ़ना है। जो आने वाली पीढ़ी है, नए बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि कैसे मुकाम तक पहुंचना है, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कभी ये मत सोचें कि आपने जो सपना देखा है वो पूरा होगा या नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। कभी फाइनेंशियली जो है वो हम अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, तो हम सोचते हैं हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल ही जाता है। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो जो सेवा NGO है उसके थ्रू जो है वो मुझे बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट मिला है। इस तरह से मदद जो है वो आती रही है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो आपको कभी अपने सपने का जो है वो छोड़ नहीं देना चाहिए, उसके लिए हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। और फेलियर्स चाहे जितने भी आए, आपको कभी उनसे डरना नहीं।